नमस्कार दोस्तों। ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में मैं वंदना श्रीवास्तव आपका पुनः स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की मेरी कहानी है माँ की आखिरी चिट्ठी। सुधा देवी जी की आंखें रोज दरवाजे पर टिक जाती थी। उनका बेटा रवि, जो अब एक बड़ा अधिकारी बन चुका था, हफ्तों से उनसे मिलने नहीं आया था। जब वो फोन करती तो बहू कहती, मम्मी जी, रवि अभी ऑफिस में बिजी है, वे आपसे बाद में बात करेंगे। सुधा देवी जी मुस्कुराकर फोन रख देती। उन्हें लगता था कि शायद उनका बेटा सच में बहुत ही ज्यादा व्यस्त होगा। जब फुर्सत मिलेगी वो खुद ही आएगा। आखिर बेटा है मेरा। पर यह उम्मीद हर बीतते दिन के साथ फीकी पड़ती जा रही थी। गली के लोग कहते कि बेटा अब बड़ा आदमी बन गया है, अब उसे माँ की जरूरत नहीं। लेकिन सुधा देवी जी दिल से इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब उनकी बूढ़ी आंखें दरवाजे पर टकटकी लगाए अपने बेटे की बाट जोहती रहती। उन्हें लगता कि बेटा भी क्या करे, व्यस्तता के कारण ही तो वह नहीं आ पाता। परंतु एक दिन पड़ोस की बेटी आई और बोली, दादी जी, आपको फेसबुक चलाना आता है? सुधा देवी जी हंस पड़ी और बोली, बेटा, हम तो पुराने लोग हैं ना, ये सब कहाँ आता है। लड़की ने कहा, अच्छा दादी जी, पर रवि भैया तो फेसबुक पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अक्सर ही उनकी नई नई तस्वीरें आती रहती है। सुधा देवी जी यह सुनते ही चौंक गई और अपने मन में ही कहा, अच्छा, इसका मतलब यह है कि वह बिजी नहीं है। यह सोचकर ही वे असहनीय पीड़ा से दुखी हो गई। उनका दिल असहनीय दुख से ओतप्रोत हो गया। मन में तकलीफों का सैलाब लिए हुए रात को उन्होंने अपनी पुरानी डायरी निकाली और एक चिट्ठी अपने बेटे के नाम लिखी, जिसमें लिखा था कि बेटा, मैंने तुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, आगे बढ़ाया और इस मुकाम तक पहुंचाया है। पर बेटा, तूने तो मुझे व्हीलचेयर पर ही बैठा दिया। मैंने तेरी हर छोटी मोटी फरमाइशें पूरी की है, पर मेरे बच्चे, तूने मेरी एक फरमाइश भी न सुनी। पर आज भी मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। बस इतना बता दे कि क्या मैंने तेरी जिंदगी में अभी कोई मायने रखती हूँ। उन्होंने यह चिट्ठी रवि को पोस्ट करवा दी। जब रवि को यह चिट्ठी मिली तो उसने बस एक बार पढ़ा और फिर डायरी में रख दिया और कहने लगा कि माँ भी ना कितनी इमोशनल हो जाती हैं। कहकर उसने बात को टाल दिया। परंतु जब वह रात को अपने बिस्तर पर सो रहा था तो उसे माँ की चिट्ठी में लिखे शब्द याद आने लगे। रवि ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, क्यों ना हम लोग कुछ दिनों के लिए गांव चलें। वहां पर माँ अकेली हैं, उसे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। उसकी पत्नी ने कहा, रवि, इस महीने का बजट तो बहुत टाइट है। क्यों ना हम माँ को वृद्धाश्रम भेज दें। वहाँ उनकी अच्छे से देखभाल होगी और उस पुराने घर का भी क्या ही करना है, उसे भी बेच देते हैं। रवि ने सोचा, सही तो कह रही है यह। वहाँ माँ भी खुश रहेंगी। अगले ही दिन रवि और उसकी पत्नी दोनों गांव माँ के पास चले गए और वहाँ जाकर रवि बोला, माँ, मैं आपके लिए बहुत अच्छा इंतजाम कर रहा हूँ। एक ऐसी जगह है जहाँ आपके जैसे बुजुर्गों का पूरा ख्याल रखा जाता है। हम लोग आपको वृद्धाश्रम में छोड़ना चाहते हैं। सुधा देवी जी सब समझ गई। उनकी आंखें नम हो गई। चेहरे पर कोई सिकन नहीं आई, पर मन ही मन सोचने लगी
कि अपने बच्चों की होते हुए भी मुझे वहाँ भेजना चाह रहे हैं। अपने साथ भी तो रख सकते हैं ना, अगर इतनी ही चिंता है तो। परंतु उन्होंने बस इतना कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम लोगों को सही लगे, परंतु जब तेरा दिल करे मिलने आ जाना। रवि ने माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। कुछ महीनों बाद रवि को वृद्धाश्रम से फोन आया कि रवि जी, आपकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। रवि के हाथ से फोन गिर गया। वह तुरंत ही वृद्धाश्रम पहुंचा। वहां उसे माँ का छोटा सा बैग दिया गया। अंदर वही पुरानी डायरी थी जिसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, बेटा, तुझे तो अपने ऊपर गर्व ही होगा, है ना, कि तू बड़ा आदमी बन गया है। लेकिन तेरी माँ के दिल में बस एक ही सवाल था जिसका उत्तर मुझे नहीं मिल पाया, कि क्या मैं सच में तुझे एक बड़ा इंसान बना पाई। बेटा, मेरी एक अंतिम इच्छा है कि इस वृद्धाश्रम में सुख सुविधाएं थोड़ा कम है, तो हो सके तो फ्रिज, एसी, कूलर या पंखा जो तुझे पसंद हो लगवा देना। मैंने तो अपना पूरा जीवन बिता दिया, पर मैं यह बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कल को जब तुम लोग बूढ़े हो जाओ और तुम्हें भी तुम्हारी संतान यहाँ छोड़ जाए तो तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। पत्र पढ़ते ही रवि फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी पत्नी ने जब यह पत्र पढ़ा तो उसकी आंखों से भी पश्चाताप के आंसू बह निकले। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। दोस्तों, एक माँ का प्यार अनमोल होता है, लेकिन क्या हम उसकी कदर करना जानते हैं? अगर आपको भी लगता है कि माता-पिता को सम्मान मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें। अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या हमारे माता-पिता भी हमारी ज़िंदगी में मायने रखते हैं? सोचिएगा ज़रूर। और हाँ, अगर आप भी अपने माँ-बाप से प्यार करते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई और रवि बनने से बच सके। यह एक ऐसी इमोशनल और समाज को आईना दिखाने वाली कहानी है जो आपके दिल के किसी कोने को छूती तो अवश्य ही होगी दोस्तों। यदि हाँ, तो लाइक और शेयर करें तथा कमेंट्स करके अवश्य बताएं कि आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी। और हाँ, बेल आइकन को टच करना बिल्कुल भी न भूलें दोस्तों, जिससे कि मेरी अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी में। तब तक के लिए आप अपनी इस दोस्त को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।